हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे बीपी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास टेंथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। क्लास टेंथ क्लास टेंथ केमिस्ट्री का, किसका? केमिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है, अध्याय नंबर 1 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को लगभग 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। आप लोगों ने अगर ये 20 क्वेश्चन याद कर लिया तो आपके नंबर 100% अच्छे से अच्छे आ सकते हैं एग्जाम में। तो मैं अपनी क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि मोम को हम पिघला कर फिर बाद में उसी अवस्था में ला सकते हैं। इसीलिए जब कभी भी कोई अपनी अवस्था खोकर या मूल अवस्था में आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि मोम का पिघलना क्या कहलाता है, कौन सा परिवर्तन कहलाता है, तो भौतिक परिवर्तन। ठीक है, चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध से दही बनना। दूध से दही बनना क्या? दूध से दही बनना, क्वेश्चन नंबर 2। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन कहलाता है? यानी कि अगर दूध से दही बन जाए, अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि अगर दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है तो दही से फिर क्या हम दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसीलिए जब जब कोई पदार्थ अपनी मूल अवस्था खो देती है और उस अवस्था में नहीं आ पाती है तो हम उसे कहते हैं क्या, मतलब रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है हमारा? रासायनिक परिवर्तन। चलते हैं हम अब फिर अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रासायनिक समीकरण का नहीं, रासायनिक समीकरण में प्रतीक एल, ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एल, प्रतीक एल क्या प्रदर्शित करता है? यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, रासायनिक समीकरण जो हम लोग लिखते हैं, तो उसमें प्रतीक एल यानी कि उसमें कुछ जैसे प्रतीक एल, जैसे 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 द्रव है, द्रव मतलब द्रव अवस्था में पाया जाता है क्या, जैसे पारा। पारा क्या किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव। तो उसके ब्रैकेट में उसे लिखा जाता है, एल लिखा जाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि एल मतलब होता है द्रव अवस्था को दर्शाने के लिए। एल फॉर लिक्विड, लिक्विड यानी कि लिक्विड, इसीलिए क्या उसे मतलब देखिए द्रव अवस्था को दर्शाने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं, प्रतीक चिन्ह का, तो एल का। ठीक है, चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? यानी कि अभिक्रिया का बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, तो उन अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ऊष्मा निकलती है। यानी कि अगर वैसा कौन सा मतलब अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, क्या होती है, निकलती है। अगर ऊष्मा शोषी की अगर हम बात करें तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा की जरूरी होती है, यानी कि उसमें ऊष्मा देना पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी हमारा है विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ये सब मतलब सब्जेक्टिव का पार्ट है, तो आप लोग सब्जेक्टिव में जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? यानी कि जैसे कि अगर हम मान लीजिए एक समीकरण लिख रहे हैं, सी प्लस में O2, तो C प्लस में O2 क्या होता है, CO2 होता है। क्या होता है? CO2 होता है। तो ये मेरा क्या है, समीकरण है। यह क्या है, मेरा समीकरण। तो इस समीकरण में जो है ये दोनों जो भाग लिया, कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये दोनों भाग लेने वाले क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। हम क्या कहते हैं, अभी कारक। ठीक है, याद रखिएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अब फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है? यानी कि संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये है कि कोई दो पदार्थ या फिर दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। जैसे 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 C+O2 बराबर क्या है, CO2, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन या दो दो पदार्थ मिलकर क्या बन रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है। क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मतलब जो जब दो पदार्थ अभिक्रिया कर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं हम फिर अब अगली क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सी विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि कौन सी निम्नलिखित में, यानी कि नीचे जो दिया गया ऑप्शन, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, सॉरी विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं। जैसे आयनों, इसमें क्या होता है कि मतलब
अपना कुछ भाग को दे दिया जाता है और दूसरे का कुछ भाग को ले लिया जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे एक मतलब एग्जांपल दिया हुआ है ZN ऑप्शन बी में ZN प्लस में CuSO4 और फिर मतलब बराबर में क्या दिया है ZnSO4 और प्लस में क्या है Cu, यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ZnSO4 है ना यहाँ पे, तो ZnSO4 SO4 मतलब जो है कि CuSO4 Zn के पास आ जाता है और मतलब जो है कि Cu खुद अलग हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं इसे मतलब विस्थापन, यानी कि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। और एक होता है द्विविस्थापन, क्या होता है द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन में होता है द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे इसमें बताया कि एक अलग मतलब कि अपनी मतलब कि कुछ भाग को दे दिया जाता है और फिर उसके दूसरे भाग को ले लिया जाता है, तो इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे कुछ हमारा जैसे हम कुछ भाग उसे दे देते हैं और उसका कुछ भाग हम ले लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो हमारा बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, जंग लगना कौन सा अभिक्रिया है, यानी कि जंग लगना कौन सा अभिक्रिया। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जंग कब लगता है, जब हम लोहे की वस्तु को या फिर लोहे से बनी वस्तु को हवा में या फिर जल की उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो क्या होता है उसमें जंग लग जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीकरण के कारण। ऐसे अगर हम लोहे की बनी वस्तु को अगर हम पानी में डुबा कर रखा जाए, यानी कि पानी या फिर जल में अगर डुबा कर रखे तो उसमें जंग नहीं लगता। अगर उसमें थोड़ी सी अगर ऑक्सीजन की मात्रा जाती है तो उसमें जंग लगता है। तो ऑक्सीकरण के कारण क्या होती है, लोहे में जंग लगता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि ऑक्सीकरण का अर्थ है, यानी कि ऑक्सीकरण जो होता है उसमें किसका क्या अर्थ है, उसका मतलब क्या अर्थ है। तो याद रखिएगा कि पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का निकलना, नहीं ऑक्सीजन निकलता नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना, नहीं हाइड्रोजन जुड़ता नहीं है। तो क्या ऑक्सीजन का जुड़ना, हाँ ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी कि ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया में होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। ओह यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ना होना चाहिए था, हाँ ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, यहाँ पे भी सही है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी कि ऑक्सीजन जोड़ते हैं, उसमें क्या करते हैं ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। सही है क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है, यानी कि कौन संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि दोनों और परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। जैसे देखते हैं पहला तो क्या लिखा है H2O2 और इधर क्या है सिर्फ H2O2 है ही नहीं, तो इसीलिए हम ये संतुलित नहीं है। चलते हैं अब ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2H2 और फिर प्लस में क्या हो गया 4O2, तो मेरा H कितना हो गया 4 और O कितना हो गया 2, तो यहाँ भी H4 है लेकिन O2 दो नहीं है, इसीलिए ये भी गलत। अगला आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर सी, तो H2 प्लस में O अब बराबर में क्या है H2O, यानी कि H यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, O यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है क्या होता है वो सॉरी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या नहीं मतलब में क्या होता है उसमें, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में केवल अवस्था परिवर्तन नहीं, अवस्था परिवर्तन होता है, लेकिन केवल अगर बोले केवल अवस्था परिवर्तन तो नहीं। तो नए पदार्थ का बनना, हाँ नए पदार्थ बनता है। और केवल रंग का बदलना नहीं, केवल अगर बोले तो रंग बदलता है लेकिन केवल रंग का बदलना नहीं, इसीलिए यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा बी इज द राइट आंसर, यानी कि नए पदार्थ का बनना। ठीक है, चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है श्वसन प्रक्रिया है, यानी कि श्वसन जो है कौन सी प्रक्रिया है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि श्वसन जो है ना, श्वसन एक सेकेंड, श्वसन जो है वो हमारा क्या है ऊष्माक्षेपी, क्या है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, याद रखिएगा श्वसन क्या है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला है 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जैसे अगर जब दो पदार्थ कोई या फिर दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेता है उसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं प्रतिफल, यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ
परिणाम, रिजल्ट प्राप्त हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल। बी क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि सोडियम का संकेत क्या है या फिर क्या होता है। तो सोडियम का संकेत याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि सोडियम का जो संकेत होता है, सोडियम का संकेत Na होता है। क्या होता है, Na होता है। सोडियम का संकेत क्या होता है, Na। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है 15। कितना है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। जैसे सोडियम का अगर बात बोले संकेत तो सोडियम का अगर संकेत क्या पूछे तो संकेत पूछे तो Na, और अगर परमाणु संख्या पूछे तो 11, परमाणु संख्या पूछे तो 11। ठीक है, याद रखिएगा सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 16 साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, यानी कि साधारण नमक जो होता है उसका सूत्र क्या होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि साधारण नमक का जो सूत्र होता है, नमक का जो सूत्र होता है क्या होता है, NaCl। क्या होता है, NaCl। हमारा क्या हो जाएगा, A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा 17। क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, यानी कि बर्फ जो पिघलता है कौन सा परिवर्तन। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बर्फ को अगर हम पिघलाएं तो फिर हम बाद में उसको हम जमा सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। इसीलिए वो अपनी अवस्था तो खो रहा है लेकिन पुनः अपनी अवस्था में आ जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जब कोई वस्तु अपनी अवस्था खोकर पुनः अपनी अवस्था में आ जाए तो हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा ये मेरा बी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 18। क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। जब लोहे में जो जंग लगता है वो कौन सा परिवर्तन है, तो लोहे में जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। जब अगर लोहे में जंग लग जाए तो हम बाद में मतलब जो है कि फिर से उसे लोहे पूर्ण रूप से लोहा के रूप में नहीं ला सकते। इसीलिए कि जब लोहे में जंग लगता है ना तो उसे रासायनिक परिवर्तन, एग्जाम में पूछा जाए कि लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर कितना है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, यानी कि उपचयन वैसा प्रक्रिया है, उपचयन को याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि ऑक्सीकरण को ही हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण को ही, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, नहीं हाइड्रोजन का योग नहीं होता। ऑक्सीजन का वियोग होता है, नहीं ऑक्सीजन का वियोग नहीं, बल्कि ऑक्सीजन का योग होता है। हमारा क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 है कि शाक सब्जियों का, क्या लिखा हुआ है, शाक सब्जियों का विकसित नहीं दोस्तों, विघटित होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, विघटित। तो विघटित होकर कंपोस्ट बनना थोड़ा सा एरर है मेरे पास, तो बनना क्या होना चाहिए, बनना। कंपोस्ट बनना किस प्रकार की प्रक्रिया है, यानी कि इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि शाक सब्जी का विघटित होकर मतलब जो कि, तो क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का मेरा यह क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि शाक सब्जियों का विघटित, यहाँ पे क्या होना चाहिए, विघटित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विघटित। तो शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, क्या बनना, कंपोस्ट बनना किस प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है। तो याद रखिएगा कि वो किस प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है, तो याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी। किस प्रकार की, तो ऊष्माक्षेपी। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की प्रक्रिया या फिर अभिक्रिया की उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। ठीक है, तो ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन आज का मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर आप लोग क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार की मेरी चैनल पे हर दिन एक वीडियो लॉन्ग वीडियो आती रहती है, आप लोग जरूर देखिएगा आकर एक बार। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक और अपने
अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा सभी, ताकि सब मतलब सबको पता चले कि यहाँ पे क्लास होती है, ठीक है। तो और अपना रिजल्ट को अगर अच्छा बनाना है तो इस क्लास में जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।